विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। देश में 2 दिन तक लगातार कोरोना के नए केस में कमी आने के बाद कल मंगलवार को नए केस में थोड़ा इजाफा देखने को मिला है। कल 3,48,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं, जबकि करीब 4,198 लोगों की मौत हो गई। इससे ज्यादा 7 मई को 4,233 लोगों की मौत हुई थी। राहत की बात यह है कि कल जितने नए केस आए हैं उससे ज्यादा ठीक हुए हैं। एक दिन में 3,55,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई राज्यों में कोरोना के नए केस में कमी पर राहत जाहिर की है। पिछले 2-3 दिनों में महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में नए केस कम हुए हैं। कल महाराष्ट्र में करीब 41,000 केस मिले, जबकि उत्तर प्रदेश में 20,445 केस सामने आए हैं। हरियाणा में 11,637 और आंध्र प्रदेश में 20,345 केस मिले। कई राज्यों में सख्त पाबंदियों में भी कोरोना संक्रमण को कम करने में मदद मिली है। मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना समेत 18 राज्यों में संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है। मध्य प्रदेश में कल 9,774, गुजरात में 10,090, उत्तराखंड में 7,120, झारखंड में 4,365, बिहार में 10,920, छत्तीसगढ़ में 9,717 और तेलंगाना में 4,801 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और लैब पर बढ़ते दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर नया आदेश जारी किया है। अब संक्रमित या संदिग्ध मरीजों को बार बार कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। साथ ही स्वस्थ व्यक्ति को दूसरे राज्य में जाने के लिए RT-PCR टेस्ट की भी जरूरत नहीं होगी। अब हर अस्पताल में रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की रफ्तार को काबू करने को लेकर मुंबई मॉडल की तारीफ की है। मुंबई में कल एक दिन में 1,717 केस ही आए हैं। मुंबई में 3 प्रभावी कदम उठाए गए। कोरोना के लक्षण दिखने पर जल्द से जल्द टेस्ट और उनकी रिपोर्ट देना, टेस्ट रिजल्ट को स्थानीय प्रशासन के साथ साझा करना, होम आइसोलेशन और डॉक्टरों और मेडिकल की टीम को कंट्रोल रूम से जोड़ना और उन्हें सभी सुविधाएं मुहैया कराना। सोनिया गांधी ने कोरोना राहत टास्क फोर्स का गठन किया। टास्क फोर्स की कमान गुलाम नबी आजाद को दी गई है। इस कमेटी में प्रियंका गांधी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष BV श्रीनिवास के अलावा मुकुल वासनिक, KC वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला समेत कई और नेताओं के नाम शामिल हैं। ये कमेटी देश भर में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों में तालमेल बनाने का काम करेगी। ऑक्सीजन के बाद अब वैक्सीन को लेकर महामारी शुरू हो गई है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के पास अब कुछ ही दिनों की वैक्सीन बची है। उन्होंने 2 कंपनियों के अलावा दूसरी कंपनियों को भी वैक्सीन का फॉर्मूला देने की मांग की है। उन्होंने PM को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इससे वैक्सीन उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, साथ में वैक्सीन अभियान को भी तेजी मिलेगी। वैक्सीनेशन अभियान को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारें टीके की दूसरी डोज लेने वालों को प्राथमिकता दें। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वैक्सीन के मिले स्टॉक में से कम 70% टीका दूसरी डोज वालों के लिए रिजर्व रखा जाए। साथ में केंद्र ने टीका की बर्बादी को भी कम करने की अपील की है। देश के अलग अलग राज्यों में वैक्सीन की डोज की किल्लत से टीका अभियान बाधित हो रहा है। वैक्सीन संकट के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन की 7 लाख डोज मिलेंगी। बिहार में वैक्सीन की कमी के चलते 18 से 44 साल वालों को कई शहरों में मंगलवार को वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी। कल आंध्र प्रदेश में 3,60,000 डोज मिले।